नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से बहाल दिसंबर 2024 तक के शिक्षकों की वेतन वृद्धि के बारे में। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो जनवरी से यानी टीआर 1 के सप्लीमेंट्री और टीआर 2 के द्वारा बहाल हुए शिक्षकों की वेतन वृद्धि भी कब होगी? क्योंकि मूलतः यह जो वीडियो है ये बीपीएससी टीआरई 1 के द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं उनकी वेतन वृद्धि के बारे में। कब होगा वेतन वृद्धि, कितना होगा वेतन वृद्धि, इसके बारे में हम जानते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा और कुछ समरी आपको इससे मिल भी गई होगी। आइए इसको देखते हैं कि क्या है कंडीशन। ये है कि वेतन वृद्धि के बारे में इस संबंध में यह है कि वेतन वार्षिक वृद्धि जो प्रस्तावित होती है और है वह 3% है। और यह भी बिहार के जो बीपीएससी के टीआरई के माध्यम से टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हुए हैं। अब देखिए दो तरीके से अभी ये टीचर बहाल हुए हैं, टीआरई 1 और टीआरई 2। तो हम यहाँ टीआरई 1 जो दिसंबर तक बहाल हो गए हैं यानी उनकी वेतन वृद्धि आपको जो होगी वो 1 जुलाई 2024 से हो जाएगी। और ये जो टीआरई 1 वाले जो शिक्षक हैं ये नवंबर में बहाल हुए आपको। और ये अभी तक इनकी प्रक्रिया जो है अभी तक ये चल रही है। ये नवंबर में बहाल हुए और इनकी अभी तक प्रक्रिया चल रही है वो सप्लीमेंट्री के लिए, यानी नवंबर में ये बहाल हो गए। तो इनकी वेतन वृद्धि जो होगी, इनकी वेतन वृद्धि हम 2024 के जुलाई महीने से इंप्लीमेंट हो जाएगी। वही बात करें अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 की और बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री, जो ये दोनों के दोनों जो जनवरी 2024 से बहाल होंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि जनवरी 2024 से आपको जून 2024 तक जो बहाल हो जाएंगे उनकी वेतन वृद्धि कब होगी? 1 जनवरी 2025 से उनकी वेतन वृद्धि होगी। यहाँ दो कैटेगरी आपको निकल के आ रही हैं। पहली कैटेगरी है आपको टीआरई 1 वालों का जो दिसंबर तक बहाल हो गए, दिसंबर तक उनकी वेतन वृद्धि कब बनेगी? 1 जुलाई 2024 से। और दूसरी कैटेगरी है आपको टीआरई 2 और 1 की सप्लीमेंट्री जो जनवरी से बहाल हो रहे हैं और टीआरई 2 वाले बहाल होने वाले हैं कुछ दिनों में। इनकी वेतन वृद्धि आपको बनेगी कब? 1 जनवरी 2025 से। तो आइए जानते हैं कि कितना वेतन अभी मिलता है और वेतन वृद्धि जब होगा जुलाई में तो कितने का फायदा होगा। आइए आगे बढ़ते और देखते हैं। आइए देखते हैं हमारे सामने जो एक सूची और निकल के सामने आई है यह है कि 3% का इंक्रीमेंट तो होगा, यह हम सबको पता है। वार्षिक 3% का इंक्रीमेंट होगा। और यह कैटेगरी वाइज हम सबको देखते हैं। कैटेगरीज हमारी क्या है? कैटेगरीज हमारी 1 से 5 है, 6 से 8 है, 9 से 10 है और 11 से 12 है। हमको ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1 से 5 के लिए तो टीआरई 1 में बहाल हुए हैं। 6 to 8 वाले अभी क्या हो रहे हैं? उनकी बहाली की प्रक्रिया चल रही है। क्लियर है? 9 से 10 वाले बहाल हुए हैं टीआरई 1 में और 11-12 वाले भी बहाल हुए हैं आपको टीआरई 1 में और टीआरई 2 में उनकी प्रक्रिया चल रही है। इसमें यह भी है कि कुछ सप्लीमेंट्री में भी आए हैं। आइए देखते हैं हम कि देखिए अभी 1 से 5 वाले जो हैं वो वेतन, उनका मूल वेतन कितना है जी? चूंकि देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल वेतन में वृद्धि होती है और मूल विधि से कनेक्टेड और कंसर्न होता है आपका डीए, न कि केवल डीए। इससे कंसर्न होता है आपका एचआरए, इससे कंसर्न होता है आपका एचआरए। मान लीजिए कि 25,000 अभी बेसिक है और डीए हमारा कितना मिल रहा है? 46%। तो इस पे कैलकुलेट होगा। अगर मूल वेतन पर ये कैलकुलेट होता है और एचआरए भी मूल वेतन पर ही कैलकुलेट होता है। मूल वेतन बढ़ेगा तो डीए भी बढ़ जाएगा, मूल वेतन घटेगा तो डीए भी घट जाएगा। घटने की कभी बात होती नहीं है। एक मैंने उदाहरण के लिए गणितीय आपको कैलकुलेशन के लिए मैंने बताया, मूल वेतन बढ़ेगा तो एचआरए भी बढ़ेगा। इसी तरह कैलकुलेशन होता है। तो यही देखना है, मूल वेतन ही चूंकि देखा जाता है और सारा कहानी मूल वेतन पर ही डिपेंड होता है। आइए देखते हैं आगे। 1 से 5 के लिए मूल वेतन जो अभी बहाल हुए हैं, जो हमारे बीपीएससी शिक्षक नवंबर से जो बहाल हुए हैं बीपीएससी के शिक्षक, उनका नवंबर से कितना वेतन, उनका फिक्सेशन कितना पे होगा? उनका फिक्सेशन आपको 25,000 पे हुआ होगा। और जब जुलाई में 1 जुलाई 2024 को जो टीआरई 1 के माध्यम से जो बहाल हुए हैं उनको कितना मिलेगा? 25,750 रुपये। 6 से 8 वाले जो बहाल होंगे उनकी वेतन वृद्धि कब होगी, कितनी होगी? वेतन वृद्धि जब होगी, चूंकि अभी टीआरई 2 में बहाल होंगे 6 to 8 वाले, मैंने लेकिन एक कैलकुलेशन सामने रखा है। ये जब इनका जब वेतन वृद्धि उस समय होगा 28,840 रुपये से फिर फिक्सेशन उनका होगा। अब चूंकि 1 से 5 वाले बहाल हो गए हैं तो इनकी जुलाई में 25,750 हो जाएगी। 9 में 10 में जो बहाल हुए हैं अभी 31,000 उनका बेसिक है और यह बेसिक बढ़ के कितना होगा जुलाई में? कब? जुलाई में बहुत जल्दी बढ़ेगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। नवंबर में आए और इमीडिएट आपको जुलाई से वेतन नया मिलने लगेगा। बहुत तत्काल वृद्धि आपको मिल रही है। उसके बाद जो हम 11वीं और 12वीं का देखते हैं, 32,000 पे ये बहाल हुए हैं, 32,000 पे। और ये इनका वेतन कितना बढ़ के हो जाएगा? मूल वेतन 32,960। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं यह कि बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से जो बहाल हुए हैं दिसंबर तक, उनकी वेतन वृद्धि, ये सारी की सारी जो वेतन वृद्धि कब से इंप्लीमेंट हो रही है?
कि 1 जुलाई 2024 से ये नया वेतन उनको मिलने लगेगा। और जो लोग बीपीएससी 2.0 से आएंगे और बीपीएससी के सप्लीमेंट्री से यानी 1.0 के सप्लीमेंट्री से जो आएंगे और जो बहाल जनवरी से लेकर जून 2024 तक होंगे, उनका क्या है, उनका आपको 1 जनवरी 2025 से उनका आपको लग जाएगा वेतन वृद्धि। ये है कुल बात। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है और जानकारी यह है कि हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो ध्यान रखिए, 1 जनवरी से अगर किसी की 1 जनवरी से अगर कोई बहाल होता है जनवरी से जून तक, इसके बीच में बहाल हो जाता है, तो इसका फिक्सेशन आपको जनवरी में हो जाता है, नेक्स्ट ईयर जनवरी में हो जाता है। और वहीं जो बहाल आपको जुलाई से लेके दिसंबर के बीच में होता है, उसका फिक्सेशन यानी उसकी वेतन वृद्धि अगले साल के जुलाई से होती है। यही काम है, इसी से सारी चीज़ें होती हैं। अब आप ध्यान देने योग्य बातें यह है कि जो टीआरई 1 वाले जो हैं, टीआरई 1 वाले जो शिक्षक हैं, दिसंबर तक बहाल हो गए हैं, दिसंबर तक बहाल हो गए ये, तो इनका जो फिक्सेशन होगा, इनकी वेतन वृद्धि 1 जुलाई से मिलेगी। और वहीं चूंकि ये लोग बहाल हो रहे हैं जनवरी से लेकर जून में, तो अगले साल ये जनवरी में जाएंगे। ये है। अब एक और बात है, जो यहाँ जो बीपीएससी के जितने भी शिक्षक हैं, इन सब का जो वेतन के बारे में सारा का सारा हैंडलिंग जो है और इसका ऑपरेशन है, ये कौन कर रहा है? यह कर रहा है आपको एचआरएमएस, इसको कर रहा है एचआरएमएस। आप हम सबको पता है कि एचआरएमएस के माध्यम से इसकी हैंडलिंग हो रही है। इसकी हैंडलिंग कहाँ से हो रही है? एचआरएमएस के माध्यम से। और एचआरएमएस का मतलब हम लोग सब जानते हैं। एचआरएमएस का मतलब क्या हो रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यह क्या करता है? 2022 में यह लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा। और यह करता क्या है? जो एचआरएमएस सिस्टम है, ये करता क्या है, इसको देख लेते हैं। एचआरएमएस सिस्टम जो है हमारे यहाँ जो नए बीपीएससी से बहाल हुए हैं शिक्षक, उनके लिए उनका क्या करेगा? ये आपका सर्विस रिकॉर्ड रखेगा। सर्विस रिकॉर्ड रखेगा। उसके बाद और क्या करेगा? ये आपकी सैलरी स्लिप जनरेट करेगा। सैलरी स्लिप जनरेट करेगा। और क्या करेगा? यहाँ लिख लेते हैं, ये लिख देता हूँ मैं। यहाँ लीव का जो भी रिकॉर्ड है, वो भी इसका रिकॉर्ड वो रखेगा। उसके अलावा और क्या करेगा? ये आपके ट्रांसफर का जो भी रिकॉर्ड है, ये रखेगा। ये भी आपके ट्रांसफर का रिकॉर्ड रखेगा। उसके बाद आपके रिटायरमेंट की भी रिकॉर्ड रखेगा। कुल मिला के ये सारा का सारा आपको ये आपका रिकॉर्ड रखेगा। तो आपकी वेतन वृद्धि जो है ना, ये सारा का सारा वहीं आपको इस एचआरएमएस के माध्यम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और बहुत जल्दी खुशखबरी, हमारे बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से जो बहाल शिक्षक हैं, उनको जुलाई में उनकी वेतन वृद्धि मिलेगी और खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। अभी नवंबर में आए, वेतन वृद्धि तत्काल मिल गया उनको। तो ये है कुल बातें, और इससे जानकारी आपकी अपडेट हुई होगी, आशा है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आता है, तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपका सुझाव है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। आपका साथ जरूर चाहिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।